34 साल, ठीक है। अब 34 साल पहले एक आदमी का इंतकाल हुआ है, उस आदमी से मैं कहूं कि तुम मुसलमान थे कि तुम मुसलमान नहीं थे। आज़ादी पाकिस्तान से पहले एक शख्स जो है वो 1940 में दुनिया से चला गया, हमारे अल्लामा इकबाल साहब, हम कहें कि वो पाकिस्तानी थे कि इंडियन थे? किबला कुरान पर आप थोड़ा सा गौर फिक्र करें। अल्लाह फरमाता है वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, हम कभी भी अदाब नहीं करते जब तक हम रसूल मबूस न करते, अपनी हुज्जत तमाम न करते। रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद रसूल, आम लोगों के लिए भी है कि अल्लाह ने नबी भेजे डराने वाले, बिशारत देने वाले, ताकि लोगों पर मेरी हुज्जत कायम हो जाए। अल्लाह आदिल है। हजरत ने जो बात कही, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मिसदाक नहीं बताते ना, ये आप बड़ी लोगों को धोखा देते हैं। आप आयत पढ़ते हैं और उसमें से किसी और चीज, आप इस आयत का भी बताएं। नहीं, मैं क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं ना कि आप आयत से क्या साबित करना चाहते हैं वो बताइए। आप आयत पढ़ते हैं, इधर उधर आप नहीं समझ सके, मौजू पर रहें, मौजू पे आयत पढ़ें। मेरा कसूर नहीं है आपका। देखें, मैंने ये कहा कि वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, हम हरगिज़ अदाब नहीं करते जब तक रबी मबूस न कर दे, किसी के ऊपर हुज्जत कायम न कर ले। दोनों आयतें पढ़ें। आपके बकौल के नहीं, वालिद और वालिदा के बाद कौन से नबी थे? इस पे रहिए ना, इस कौन से नबी थे? उनकी जो है वो रिसालत जो उनके, तो गोया कि आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हज़रत दादा वालिद और वालिदा ईसाई थे? बात कर रहा हूँ दीन इब्राहिम। नहीं, आपने पूछा नबी इब्राहिम की बात, मैं दीन इब्राहिम की बात कहा। नहीं, आखिरी नबी मैंने कहा कि आखिरी नबी, आप कह रहे हैं कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु और ये दीन इब्राहिम। आपने पूछा कि उस आखिरी नबी कौन था, तो मैंने इसलिए कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि दीन इब्राहिम आयत पे रही है। अच्छा, मैं आयत पे रही हूँ। देखिए मेरी बात सुनो, कौन सा नबी आया जिसने दादा रसूल को, एक चीज, चार लोग हैं जिनके बारे में ईमान में इख्तिलाफ है। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें, मैं आपको सारी आपकी बात की तस्दीक करता हूँ। 4 लोग हैं, दादा जान अब्दुल मुत्तलिब, चाचा जान अबू तालिब, वालिद मोहतरम अब्दुल्ला, वालिदा मोहतरमा आमना। इनके ईमान पर शदीद किस्म का इख्तिलाफ चलता है, ठीक है ना। कुछ लोग का दावा ऐसा है, कुछ लोग का दावा ऐसा है। हमारे नजदीक आला तरीन बात इसमें यह है, सुकूत करो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप कहते नहीं मुसलमान थे, आपका ये आप जो आयत आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप उसको रद्द कीजिए। मैं आपसे सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये आयत जो पढ़ रहे हैं कि रसूल आए थे, तो कौन से रसूल थे और ये लोग कौन से दीन पर थे और इनका दीन का तरीका क्या था, मुझे बताइए। देखें, नहीं, मुझे वक्त दीजिएगा, मुझे पूरी बात नहीं, बस मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। मुफ्ती साहब से आज मुझे एक फतवा लिखवाना है। ये बात देखें, हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी थी, बैठे मुफ्ती साहब यहाँ पर के रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन, फिर ये कहा रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक, ठीक है। इसी मेरी ज़ुर्रियत में से मुसलमान जमात रख, इसी में मुसलमान जमात में से रसूल मबूस कीजिए जो लोगों को तज़किया नफ्स करे, उन्हें आयतें पढ़कर सुनाए। तो ये जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने मुस्तजाब की थी या नहीं की थी? कर ली थी। तो इसी सिलसिले में जो है वो अल्लाह ने नबूवत रखा, और अल्लाह ने कहा है कि वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीमा वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिम अन्नुबुव्वह वल किताब फ़मिनहुम मुहतद। हमने नूह और इब्राहीम की आल में रिसालत भी रखी, नबूवत भी रखी, किताब भी रखी, और उसमें जो हिदायत वाले थे ये एदाद उनको। बुखारी के अंदर रिवायत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपके चचा अबू तालिब आपकी जो है बहुत वो मुहाफ़िज़त करते थे, आपका बहुत ख्याल रखते थे, उनका क्या मामला है? मुफ्ती साहब तायद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी सिफारिश करूंगा, उनको टखनों तक अदाब होगा, अदाब की वजह से उनका सर पकड़ा होगा, सिफारिश करूंगा। और इस तरह से ये बुखारी की रिवायत है। अब कुरान में सूरह बकरा, मुफ्ती साहब ये सुनिएगा आयत, इन्नल लदीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्लुल अर्दि ज़हबन वला इफ्तदा बिही उलाइका लहुम अदाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। जो उन लोगों ने कुफ्र किया, कुफ्र की हालत में मर गए, अगर तमाम दुनिया का सोना बतौर फिदिया देना चाहें, ना उनसे कबूल किया जाएगा, ना हो इनकी कोई मदद होगी, ना ही उनकी कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। अब ये कुरान इस तरह से कह रहा है, क्या रसूल खुदा कुरान मुखालिफ बात कर सकते हैं? मुताल फरमाता है इन्नल लदीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास। जिन लोगों ने कुफ्र किया, कुफ्र की हालत में मर गए, अल्लाह उन पर लानत करता है, मलाइका उन पर लानत करते हैं, तमाम इंसान उन पर लानत करते हैं। मुफ्ती साहब आज मुझे लिख कर दे दें, अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह जिन शख्सियतों के उन्होंने नाम लिया उन पर क्या कर रहे हैं? मलाइका क्या कर रहे हैं? इंसान क्या कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। देखें, 1400 साल से यही झगड़ा चल रहा है कि हम कह रहे हैं कि कुरान मुखालिफ कभी भी रसूल खुदा न अमल कर सकते हैं, न अल्लाह जो है ऐसा निज़ाम दे सकता है कि कानून कहीं पर कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। अल्लाह लानत करता है जो कुफ्र की हालत में मरते हैं। आप कह रहे हैं कि ये दीन हजरत इब्राहिम की दुआ का क्या हुआ? मुसलमान जमात कहाँ गई दीन इब्राहिम पर जो चल रही थी, जिसमें से रसूल, शायद याद होगा पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि काफिर जो है रसूल खुदा के पास आते हैं, वो रसूल खुदा उनसे कह रहे, अल्लाह कुरान में कहता है वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अनज़लल्लाहु व इला रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना अवलौ काना आबाहुम ला याक़िलूना शैअन व ला यहतदून। काफिर को रसूल खुदा ये आयतें पढ़कर सुना रहे हैं, तो अल्लाह कह रहा है कि इनसे कहो कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आए, तो वो कहते हैं आगे से कि हमारे लिए हमारे बाप दादा का दीन काफी है। तो अल्लाह कहता है कि इनके बाप दादा तो जाहिल थे, इनके पास अकल नहीं थी। रसूल आयतें पढ़ रहे हैं कुफार के सामने। कभी किसी काफिर ने कहा कि आप जो हमारे वालिदैन को हिदायत पर नहीं कह रहे, अब बेअकल कह रहे हैं, आपके भी तो ऐसे ही थे।
یہ ताना काफरों ने रसूल खुदा को नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने दिया। रसूल खुदा पर पहला एतराज यहूद और नसारा करते कि ये नबी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुसलमान घराने में से नहीं है, आल इब्राहिम में से नहीं है, ये उस मुसलमान जमात में से नहीं है जो इब्राहिम ने मांगी थी। वो इंतजार कर रहे थे मदीने में, किस लिए बैठे हुए थे कि यहाँ पर रसूल मबूस होना, यहूदियों को पता था। तो ये जो सारी बातें इन्होंने की है, इन्हें अकायद को ठीक करने की जरूरत है। ये जो आप बयान कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा सोच लें कि कुरान की मुखालिफत करके हम क्या जो है एक भी बात साबित नहीं की है कि जो मैंने आप कुरान अगर की मुखालिफत उसको की है, हासिल करना ही नहीं चाह रहे, मैंने इसलिए हासिल नहीं करना चाह रहा हूँ कि एक तो आप अपनी बात ये कहते रिवायत नहीं है, आपकी कोई बात वाज़ेह नहीं है, आप हर बात को दूसरे के साथ जोड़ते हैं, पढ़ने पे आपको समझ में आ रही है? उनको हाँ, मैं इस बात को इतना समझाऊं कि वो कहते हैं मैं सुकूत का कायल हूं और आप कहते हैं ईमान साबित है। साबित है। ईमान फितरत के ऐन मुताबिक है। मैंने कोई ऐसी आयत पढ़ी हो जो इससे मुताबिकत न रखती हो, जिस पे सवाल ना उठता हो। मेरी ज़बान की बात छीन ली, मुझे अल्लाह के नबी से एक सही रिवायत निकाल लें जिनमें अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे वालिद मुसलमान थे, मेरी वालदा मुसलमान थी, मेरे चचा मुसलमान थे। आप एक रिवायत जो हम दोनों के यहाँ मुत्तफिक हो, क्योंकि आपने बुखारी को पानी में डाल दिया। अच्छा देखें, ये सारी मकसद सारा वक्त कहते रहते हैं कि कुरान कुरान कुरान, जब हम कुरान याद करके आए तो ये कहते हैं नहीं रिवायत वो कह रहे हैं मुसाबिकत नहीं, उनका कहना नहीं। देखें रसूल, मैंने आपसे क्या कहा, बात टकरा रही है नहीं टकरा रही? क्या मैं गैर अकली बात कर रहा हूँ? गैर नहीं है, आपके नजर में टकरा। एक पीछे से सवाल है, वो अपनी फहम के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं अगर कहता हूँ तो मैं कहता हूँ सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा, इस तरह कहने में एतराज हो सकता है? कोई सबूत वाला आदमी जो सबूत पे हो इसको काबिल एतराज समझेगा या क्या? देखिए, इल्मी एतबार से ये इसलिए काबिल एतराज है कि हम ये मानते हैं कि इस्लाम से पहले तो वो जा चुके हैं। इस्लाम तो नहीं मिला ना उनको, 34 साल के बाद इस्लाम आया। वो दीन इब्राहिमी पर थी, ठीक है, बको इनकी बात मान लेता हूँ, वो दीन इब्राहिमी पे थी, अब्दुल्ला दीन इब्राहिमी पर थे। आप दीन इब्राहिमी पर समझते हुए ये समझते हैं कि वो अहले ईमान थी। आप जाने, आप अल्लाह जाने, आप सलामुल्लाह अलैह कहें, आप रज़ियल्लाहु अन्हा कहें, आप सब कुछ कहें, हम इस समय आप लोगों को शक में न डालें। कोई इतराज देखें, अल्लाह ने कहा है इस्लाम साबित करें, उससे बेहतर, मैंने आयत पढ़ी है कि उस शख्स से किसका दीन बेहतर हो सकता है जो मिल्लत इब्राहिम का पैरोकार हो। आयत उठा के देख लें, तर्जुमा पढ़ लें। ये आयत जो कुरान में मुफस्सिर ने हुजूर के चाचा को, वालिद को, आमना को शामिल किया हो, आपकी जूती मेरा सर, मेरा आपको चैलेंज है। अच्छा, सिवाय शिया। अच्छा देखें, मेरी बात सुनिए। इन्होंने बुखारी का तो मैं नहीं मानता, मैं इनकी तफसीरों को नहीं मानता। नहीं ऐसा नहीं, आप तो आयतों को नहीं मान रहे, मुझे ताज्जुब है आप आयतों को नहीं मान रहे। मैं आयत की आयतों नहीं, मैंने तफसीर तो की नहीं है, मैंने सिर्फ तर्जुमा किया है, तफसीर मैंने की नहीं। जो आप कर रहे हैं वो नहीं वल्लाह मैंने तफसीर नहीं की, मैंने तर्जुमा किया। देखिए मेरी बात, लेकिन आप आज आए थे, मेरी बात देखिए बात करनी है। देखें, ये जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर मैं एक और दलील देना चाहता हूँ कि खुदावंद मुताल फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया अन यस्तहिब्बुल कुफ़्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि जो भी तुम ईमान लाए हो अहले ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें तो खबरदार उनसे कभी दोस्ती न रखना। व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो उनसे दोस्ती रखेगा वो ज़ालिम होगा। तो मेरा चैलेंज है, ये तारीख में एक लहदा दिखा दें रसूल खुदा ने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम से दूरी इख्तियार की हो, या हज़रत बीबी फातिमा बिन्त असद, ये तो मानते हैं इस्लाम ला चुकी थी, रसूल खुदा ने उनकी जुदाई इख्तियार कराई। देखें, ये कुरान की आयत है, अप्रिशिएट किया। और अमीरुल मोमिनीन जब ईमान लाए हैं तो क्या अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत अबू तालिब से रिश्ता तोड़ा? नहीं छोड़ा। ये कैसी बात है? देख, तो ये दलील है, ये एक स्ट्रांग दलील है। नहीं, इसके अलावा और दलील है। खुदावंद मुताल फरमाता है वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क व इन्न शयातीन लयुहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम व इन अताअतumuहुम इन्नकुम लमुशरिकून। अल्लाह अहले ईमान से कह रहा है, मोमिनों से, जो ये नया ईमान लाया है इसे मना किया जा रहा है अपने रिश्तेदारों से दोस्ती न रखना। अपने जो तुम्हारे बाप दादा हैं, तुम्हारे बहन भाई हैं, ईमान के मुकाबले में अगर कुफ्र को पसंद करें तो अगर मिसाल के तौर पर ये बात पूरी करके मैं जो आयत दोबारा पढ़ी इस पर जाता हूँ। अगर मिसाल के तौर पर मैं नया ईमान लेकर आया हूँ और अल्लाह मुझसे कह रहा है कि तू जो है अपने रिश्तेदारों से अगर वो ईमान नहीं ला रहे तो दूरी इख्तियार कर, रसूल को देखूं वो जो इसके रिश्तेदार खुद के ईमान नहीं लाए साथ हो, तो मुझे मेरे दिल में आएगा यार ये कौन सा कानून है, ये कैसा दीन? अल्लाह के रसूल वो कहते ही नहीं जो करते ना, मोमिन के लिए ये है कि यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी आयत जो मैंने आयत पढ़ी, वला ताकुलू, एक आयत पूरी, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क व इन्न शयातीन लयुहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम, खबरदार न खाओ जिस चीज पर अल्लाह का नाम हो। व इन्न शयातीन लयुहूना इला औलियाइहिम, और शयातीन तो दिलों में डालते हैं कि वो तुमसे मुजादिला करें, तो जो खाएगा वो मुशरिकों में से हो जाएगा। रसूल खुदा तो खा रहे हैं हज़रत अबू तालिब के साथ। ठीक है, आपके जो डायलॉग से कंप्लीट हुआ, प्रोग्राम का वक्त भी कंप्लीट हो रहा है, आपकी तरफ हमारे एंडिंग करने के लिए सबसे पहले तो जो आखिरी में इनसे एक जो एतराज है ना मुझे, ये आयात के कॉन्सेप्ट जो एक चीज बनाते हैं ना, उस पर ये पूरे खुद नहीं उतर रहे हैं। बड़ी रेलेवेंट 3 आयत बता रहा हूँ, ये आयतें कौन सी सूरत की है? आप कहेंगे कि ये जो है मक्का में उतरी है, ये भाई मैंने पहले वही आयत पढ़ी, फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह अपनी सुन्नत नहीं बदलता। ऐसा नहीं है कि कुफार के मक्के में एक दूसरा कानून था, मदीने में दूसरा कानून।